नमस्कार, NIN में आपका स्वागत है। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की ताज़ा खबरों के साथ पेश है आज के मुख्य समाचार। नगर क्षेत्र में बढ़ रही जाम की समस्या को देखते हुए सोमवार से नया यातायात प्लान लागू होगा। इस संबंध में शुक्रवार को उप जिलाधिकारी आशीष कुमार मिश्रा, पुलिस उपाधीक्षक परवेज अली ने टैक्सी यूनियन और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में लोगों ने मांग उठाई कि जाम की समस्या से निपटने के लिए पूर्व की भांति ट्रैफिक प्लान लागू किया जाए। असल में पिथौरागढ़ शहर की जो यातायात व्यवस्था थी वो बहुत ही बढ़िया थी और यहाँ पर जो सिविक सेंस था लोगों में वो बहुत ही बढ़िया था, जिससे लोग सड़कों पर पार्किंग नहीं करते थे। पर पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा यातायात व्यवस्था में थोड़ा ढील देखी गई है, तो इसलिए हम दोबारा से प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी लोग सड़कों पर पार्किंग करते हैं उनको पहले जागरूक किया जाए। एक दो दिन हम लोग जागरूक करेंगे, अनाउंसमेंट कराएंगे, सारी नगर पालिका की गाड़ी और हमारी थाने की गाड़ी और TI की गाड़ी मिलके। फिर उसके बाद मंडे से जो भी सड़कों पर पार्किंग करते हुए दिखाई देंगे, 4 व्हीलर सड़कों पर खड़े हुए दिखाई देंगे, दिन में या रात में दोनों में, हम उसे क्रेन के माध्यम से सीज करने की कार्रवाई करेंगे। सोमवार से लागू होने वाले यातायात प्लान में अब रोडवेज तिराहे से कुमौड़ होते हुए APS तिराहा, एपटेक तिराहे से GIC और गुप्ता तिराहे से विकास भवन होते हुए विजडम तिराहे पर कोई भी वाहन पार्क नहीं होगा। बैठक में तय हुआ कि व्यापारी अपने वाहनों को मुख्य सड़क पर खड़ा नहीं करेंगे, वाहन पार्किंग स्थल में ही खड़े किए जाएंगे। नगर में जो भी निर्धारित पार्किंग है उनमें अब 10 रुपये देकर ही आप वाहन पार्क कर पाएंगे। 2 पहिया वाहनों को भी दिनों के हिसाब से सड़कों पर पार्क करना होगा। 4 पहिया वाहन रात में भी इन सड़कों पर खड़े नहीं होंगे। वाहनों को खड़ा करने पर उन्हें क्रेन से उठा लिया जाएगा। पुलिस व नगर पालिका के वाहन आज से ही नगर में लोगों को जागरूक करेंगे। कांग्रेस के पूर्व दर्जा राज्य मंत्री महेंद्र सिंह लुंठी ने कहा कि प्रदेश में हुए कम मतदान के बाद भाजपा ने 5 सीटों पर अपनी हार मान ली है। कम मतदान के लिए भाजपा नेता अधिकारियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में 500 लोकसभा सीट हार रही है और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज तक ईमानदारी का चोला पहना था वो बेनकाब हो चुका है। बीच में आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के जज के माध्यम से, एक इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के तमाम उद्योगपतियों से चंदा दो धंधा दो, नहीं तो ED का फंदा लो नारा देकर जो अवैध वसूली की, उससे आज सारी जनता वाकिफ हो चुकी है। इस प्रदेश में आज जो मतदान कम हुआ है उत्तराखंड का, उससे साफ जाहिर होता है कि मोदी सरकार की नीतियां और धामी की सरकार के जो कामकाज है उससे जनता नाखुश थी, इसीलिए मतदान कम हुआ है। और मतदान कम होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि जो मोदी सरकार की नीतियां हैं उनको जनता नकार चुकी है। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड ने भाजपा के भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख दी। 10 वर्षों में महंगाई चरम पर है, चीजों के मूल्य दोगुने से भी ज्यादा हैं। ईमानदारी का चोला पहनने वाली भाजपा का असली चेहरा सामने आ गया है। जनता लोकसभा चुनाव में भाजपा को गद्दी से उतारने के लिए अपना मतदान कर चुकी है। धारचूला और मुंशियारी के चीन सीमा से लगे गांवों को जल्द ही नेशनल ग्रिड से जोड़ दिया जाएगा। अभी तक इन गांवों में बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। अधिकांश गांव सोलर लाइट के भरोसे हैं। देश के इन पहले गांवों को अब वाइब्रेंट विलेज में शामिल कर लिया गया है। जिलाधिकारी रीना जोशी ने बताया कि जो बॉर्डर के हम इलाके हैं, जो हमारी 3 वैलीज़ हैं, ब्यास है, मिलम है और दारमा है, इसमें जो लास्ट जहाँ ITBP की पोस्ट है और कुछ गांव है हमारे वाइब्रेंट विलेज के अंतर्गत, हम लोगों ने वाइब्रेंट विलेज के अंतर्गत वहाँ पे प्रोजेक्ट भेजा था जिसको सैंक्शन मिल चुका है ऑलरेडी और जिसका शासन स्तर पर टेंडर भी गतिमान है। तो ये टेंडर आचार संहिता के बाद खुलेगा और उसके साथ ही यहाँ पे काम स्टार्ट हो जाएगा। और जो हमारे 3 वैलीज़ जो अभी तक जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँची है, उनमें ग्रिड से जोड़ने का काम शुरू हो जाएगा। इन गांवों को नेशनल ग्रिड से जोड़ने के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, जिसे स्वीकृति मिलने के साथ ही टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। टेंडर आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद खुलेंगे। इसके तत्काल बाद इन क्षेत्रों में विद्युत लाइन बिछाने का कार्य शुरू हो जाएगा।
सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ सीबीएसई न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स और ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। विकास संघर्ष समिति के महेश मुरारी, देव सिंह और प्रकाश भट्ट ने धोबी घाट के पास कूड़ादान बनाए जाने की मांग की। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को सौंपे ज्ञापन में समिति ने कहा कि पूर्व में स्थान पर एक कंटेनर रखा गया था जिसमें लोग कूड़ा डाल रहे थे, लेकिन अब पालिका ने कंटेनर हटा दिया है जिससे लोग सड़कों पर कूड़ा डाल रहे हैं और क्षेत्र में गंदगी फैल रही है। समिति की मांग है कि स्थान पर कंटेनर रखा जाए, साथ ही कूड़ा घर बनाया जाए। इधर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राजदेव जायसी ने कहा कि नगर से सभी कूड़ेदान हटाए जा रहे हैं, अब कूड़ा जमा नहीं किया जाएगा। कूड़ा निस्तारण के लिए हर रोज नगर पालिका के वाहन नगर में घूम रहे हैं, लोग इन वाहनों में अपना कूड़ा डाल सकते हैं। सड़कों पर कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला चिकित्सालय के सम्मुख नगर पालिका की पार्किंग के समक्ष किए गए एक अतिक्रमण को पालिका ने जेसीबी लगाकर ध्वस्त कर दिया है। 4 अन्य अतिक्रमणकारियों को स्वयं अतिक्रमण हटा लेने के निर्देश दिए गए। नगर के देव सिंह मैदान के समीप कफिल अहमद नामक व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण कर बनाए गए टिन शेड को भी पालिका ने हटाने के निर्देश दे दिए हैं। व्यवसायी का 5000 का चालान भी पालिका की ओर से किया गया। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राजदेव जायसी ने कहा कि नगर पालिका के प्रशासक और वह स्वयं सुबह शाम नगर का भ्रमण कर समस्याओं को देख रहे हैं। 2 दिन पहले मैं और हमारे जो प्रभारी अधिकारी हैं एसडीएम महोदय, तो हम लोग लगभग रोज शाम को या सुबह में हम घूम रहे हैं शहर में, देख रहे हैं क्या समस्या, हम क्या कर सकते हैं। कुछ ऐसी जगह आ रही जैसे हमारा, आपने पार्किंग देखी होगी जिला अस्पताल के ठीक सामने है, पार्किंग की दिक्कत हो रही है, लोग रोड पर गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं और हमारे पार्किंग में जो उसमें कुछ लोगों ने 5-6 लोगों ने अपना एक फड़ लगा रखा है। अब इसी तरह से हमारा लोहे वाली पार्किंग है, तो उसमें एक व्यक्ति ने पूरा कब्जा करके और टीन का बना करके उसमें कबाड़ का व्यवसाय कर रहा है। तो ये इस पर हम लोग देख रहे हैं इसको। तो इसी क्रम में हमने उनको, जैसे आपका हॉस्पिटल के सामने है, चूँकि महत्वपूर्ण स्थल है, वहाँ पर वाहन खड़े होते हैं, यहाँ तक कि एम्बुलेंस खड़ी होती है, तो उसमें से भी एक बंदे का अभी सुबह 6 बजे हमने हटा दिया है। और अन्य लोग जो है अभी उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि हम अभी थोड़ी देर में आप खुद ही हटा लेंगे। अगर ये नहीं हटाते हैं तो आज ही हम 3 बजे के आसपास इनको हटा देंगे। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण करने वाले अपने अतिक्रमण स्वयं हटा लें, जिससे यातायात व्यवस्था और पैदल चलने वालों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पिथौरागढ़ में वॉक इन इंटरव्यू शुरू हो गए हैं। अंतिम तिथि 30 मार्च 2024 है। उच्च शिक्षा में दीर्घकालिक करियर तलाशने हेतु संपर्क करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का संचार जारी रहेगा। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की खबरों को देखने के लिए न्यूज इंटू नेपाल को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।